दोस्तों, ऊंट के मुंह से निकलने वाली ये जो गुलाबी रंग की चीज आप देख रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये जुबान है, बल्कि ये तो ऊंटनी को अपने प्यार में फंसाने का एक तरीका है। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन कांटे खाने वाले ऊंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? और अगर आपको ये सब भी कम लग रहा है तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ऊंट की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। प्रिटेंडिंग एंड डिसाइड ड्यूरिंग लव। ऊंट की भोली शक्ल देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा कि ये सीधे साधे जानवर है, पर जनाब ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा होता है और जिस तरीके से ये अपना गुस्सा निकालते हैं उसे सुनने के बाद तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। कई बार ऊंट सोने की एक्टिंग करते हैं और ये दिखाते हैं कि वो सो रहे हैं, ताकि जो फीमेल ऊंट है वो उनके बगल में आकर आराम से सो जाए। लेकिन जैसे ही फीमेल सोने की कोशिश करती है, मेल ऊंट उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और अगर कोई फीमेल इसका विरोध करती है तो ये उसके ऊपर वायलेंस दिखाना भी शुरू कर देते हैं। और ये चीज हम अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने खुद इस चीज की खोज की है। पर उन्होंने ये भी बताया कि ऊंट का ऐसा बिहेवियर तभी होता है जब उन्हें पाला जाता है, क्योंकि पले हुए ऊंट को बड़ी आसानी से खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं, इसलिए वो अपनी जो एनर्जी है वो इस तरह के वायलेंस में लगाते हैं, जहां पहले वो छल करके अपने आप को सोया हुआ दिखाते हैं और फिर असली मजे लूटने की कोशिश करते हैं। कैमल हम्प्स डोंट हैव वाटर इन देम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि जो ऊंट का कुबड़ होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से ऊंट इतने समय तक बिना पानी के रह पाता है। असल में ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट इकट्ठा होता है, जहां ऊंट अपने उसी फैट को अपने कुबड़ में मेटाबोलाइज कर लेते हैं ताकि उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले सके, जिसकी वजह से ऊंट इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए चल सकते हैं। और यही फैट ऊंट को भी हाइड्रेशन से भी बचाए रखने में आसानी देता है। इतना ही नहीं, ऊंट का कुबड़ ही वो बॉडी पार्ट है जो उनकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी काम करता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में जब मौसम लगातार घटता बढ़ता रहता है तो ऊंट को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है, जिसमें इनका कुबड़ बहुत मदद करता है। पिंक ऑर्गन इन देयर माउथ। दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए कि ऊंट ऊंटनी के साथ संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो जानवर सोने की एक्टिंग कर सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तभी तो ऊंट के मुंह से निकलने वाला वो जो गुलाबी रंग की चीज आप देखते हैं वो भी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए होती है, जहां अपने मुंह से गुलाबी रंग का सॉफ्ट पैलेट निकालते हैं और उसे बहुत ही अजीब तरीके से लटका देते हैं। और ये सब कुछ लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। हालांकि हमें इस बात पर कंफ्यूजन है कि इस तरह की चीज देखकर लेडीज अट्रैक्ट होती भी है या नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूज है कि किस तरीके से ऊंट अपने डायवर्टिकुलम को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। और जब कभी भी कोई ऊंट ऐसा करे तो उससे 4 कोस की दूरी बनाकर रखने में भलाई है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ऊंट कुछ ज्यादा जोश में आ जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। कैमल ईटिंग कैक्टस। दोस्तों, रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में खुद को जिंदा रखने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो ऊंट है। तभी तो इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं कि जानवर एक बार में खूब सारा पानी पी लेता है और फिर उस पानी को अपने कुबड़ में स्टोर करके रख लेता है। लेकिन जब बात इनके कांटे खाने वाली आती है तो दिमाग चकराने लगता है कि कोई जानवर भला कैक्टस के कांटों को कैसे हजम कर सकता है। असल में ऊंट जहां से हो सकता है वहां से पानी लेने की कोशिश करता है, इसलिए रेगिस्तानी इलाके में जब इन्हें कांटेदार कैक्टस दिख जाते हैं तो ये उसे खाने से पीछे नहीं हटते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऊंट काफी हिम्मत वाले होते हैं, जिन्हें दर्द से डर नहीं लगता। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनके मुंह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि कैक्टस के कांटे इन्हें ज्यादा असर भी नहीं करते। ऊपर से ऊंट काफी दिमागदार होते हैं जो कैक्टस को मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसके कांटे हॉरिजॉन्टल शेप में हो जाते हैं और डायरेक्ट इनके मुंह में नहीं लगते। पेट के अंदर जाने के बाद तो ऊंट इन कांटों को बड़े आराम से हजम कर जाता है। कैमल मिल्क एज ए डेलिकेसी। दोस्तों, गाय और भैंस के दूध के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और ज्यादा से ज्यादा बकरी के दूध के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऊंटनी के दूध के बारे में सुना है?
अगर नहीं सुना तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, न केवल ऊंटनी का दूध इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसके अंदर कई सारे फायदे भी मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आपको लैक्टोज से एलर्जी है तो आप भले ही बाकी जानवरों के दूध ना पिएं, लेकिन ऊंटनी का दूध आपको इस कंडीशन में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपका ये जो दूध है ये बहुत ही जल्दी पच जाएगा, क्योंकि बाकी दूध के मुकाबले से पचाना बड़ा आसान होता है। और शायद आप इस बात पर विश्वास न कर पाएं, लेकिन इसी दूध का इस्तेमाल करके डायरिया जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। ऊपर से इसके अंदर जो पौष्टिकता भरी होती है वो तो और भी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये इतना ज्यादा फायदेमंद है तो इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। कैमल्स डोंट स्वेट और पी। दोस्तों, ऊंट को देखकर अक्सर लोगों को ये लगता है कि उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, पर ये सच नहीं है। ऊंट के पास भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो इनकी स्किन के हर हिस्से में बटे हुए हैं। इतना ही नहीं, इनकी बॉडी से निकलने वाला पसीना ठीक वैसा ही होता है जैसे हम इंसानों के शरीर से निकलता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी स्किन की जो कोटिंग होती है वो 4 इंच की होती है, जो हीट को बाहर ही रखती है, और इनका जो रंग होता है वो भी काफी लाइट होता है, जो लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर कम हो जाता है। यानी कि प्रकृति ने इन्हें इस हिसाब से बनाकर तैयार किया है कि इतनी गर्म जगह पर रहने के बावजूद ऊंट की बॉडी इतनी ज्यादा हीट नहीं होती। हालांकि इनके लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी को बचा कर रखने से ये इतने लंबे समय तक टिक पाते हैं, जिसकी वजह से इस जानवर की पेशाब की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। कैमल रेसलिंग इज अ थिंग। दोस्तों, हम इंसानों की एक बात बहुत अच्छी है कि हम अपने आप को एंटरटेन करने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेते हैं। अब जैसे कि आप ऊंटों की होने वाली रेसलिंग को देख लो, जिसमें इन्हें बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाया जाता है। यहाँ तक कि टर्की में इन्हें एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फेस करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, लव मेकिंग सीजन में ये शांत से जानवर भी आक्रामक रूप ले लेते हैं, और उसी आक्रामकता को जब लोगों ने देखा तो सोचा क्यों ना इनकी रेसलिंग करवाई जाए, और तब से लेकर अब तक लोग 2 ऊंट को आपस में लड़ाकर तालियां बजाने का काम करते हैं। कैमल स्पिटिंग। जैसे कि आपको मालूम है, ऊंट को अपनी बॉडी में पानी को बचा कर रखने की बहुत जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी ऊंट लगातार थूकते रहते हैं। ये उनकी बहुत ही गंदी आदत है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा सलाइवा यानी थूक की जरूरत होती है। पर इन सारी चीजों से ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनकी भोली शक्ल पर जाने की गलती मत करना, क्योंकि ये काफी अजीब स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं, जिसकी वजह से भले ही खतरनाक न दिखे, लेकिन अचानक से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर थूकने लगते हैं। कई बार तो ये हम इंसानों के ऊपर भी अपनी थूक की बौछार करने से पीछे नहीं हटते। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ऊंट एक्साइटेड होते हैं तब भी ये थूकते हैं, यानी कि इनके लिए अपने मुंह से थूक निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, और इसीलिए ये इनकी सबसे गंदी आदत होती है। दे लाइक म्यूजिक। दोस्तों, ऊंट की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया। अब जरा इनकी एक प्यारी सी आदत के बारे में भी सुन लो, क्योंकि रेगिस्तान में रहने के बावजूद भी इन जानवरों को मौज मस्ती करने का बड़ा शौक है। इसका पता तब चलता है जब साल 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां जू के अंदर म्यूजिक बजा दिया गया। हाँ, कुछ जानवरों को तो म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ जानवर ऐसे थे जो म्यूजिक सुनकर झूमने लगे। उनका मन अच्छा हो गया, और सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन तो ऊंटों का था, जिनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि इन्हें म्यूजिक बड़ा पसंद है। और अब तो कई सारे रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट के मालिक अपने गुस्से को शांत करवाने के लिए भी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।